ये याद रहे कि रचयिता बाबा, कौन सा बाबा? रचयिता बाप या रचयिता बाबा? रचयिता बाबा। और रचना के आदि मध्य अंत को हमने अपने 84 के चक्र को जान लिया। और ये भी जानते हैं कल पहले भी बाबा ने आए करके समझाया था। अभी की बात नहीं, कल पहले भी आए करके समझाया था। कौन सा बाबा ने समझाया था? पूछा कौन सा बाबा? कहेंगे शिव बाबा। अरे शिव तो बिंदी का नाम है, वो बिंदी तो आत्माओं का बाप है कि बाबा है? वो तो सिर्फ बाप है, उसका कोई दूसरा संबंध। बाबा माने ग्रैंडफादर, वो संबंध बनता ही नहीं, उसका तो एक ही संबंध है। हम आत्मा आत्मा भाई भाई, और वो हमारा बाप, दूसरा कोई संबंध। जब शरीर में आते हैं तो अनेक प्रकार के सर्व संबंध दुनिया के जितने भी हैं वो हम उस बाप के साथ निभा सकते हैं। एक संबंध नहीं, दुनिया के सारे संबंध उस बाप के साथ निभा सकते हैं। बोला कौन सा बाबा है? हाँ, वो रचयिता है सृष्टि का। कौन सी सृष्टि? जो सुखधाम भी बनती है और दुखधाम भी बनती है। तो सुखधाम का रचयिता है या दुखधाम का रचयिता है? सुखधाम का रचयिता बाबा। और फिर सबका बाबा है। क्या? ऐसे नहीं कि वो 4.5 लाख का ही बाबा है। क्या? नहीं, कितनों का बाबा है? 500-700 करोड़ का बाबा। आत्माओं का क्या बाबा? अरे आत्माओं का बाप होता है या बाबा होता है? आत्माओं का बाबा नहीं हो सकता। सुप्रीम सोल तो आत्माओं का बाप ही है। वो कभी बाबा, चाचा, मामा, काका, ताऊ बनता ही नहीं। लेकिन कौन है जो आत्माओं के बीच नाना, चाचा, बाबा, काका, तम, चाऊ सब बनता है? कौन है? वही जो बापों का बाप कहा जाता है, जो ग्रैंडफादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट फादर्स हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, महान धर्म पिता है ना। उनके धर्म के फॉलोअर्स से पूछो कि वो महान है या नहीं, कहेंगे महान है। तो उन ग्रेट फादर्स का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कौन है? वो निराकार या वो साकार? वो साकार है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो सबका बाबा है। आत्माओं का भी बाबा है। बाप नहीं, क्या है? बाबा। तो सभी आत्माओं का बाबा उसको कहते हैं ना बच्ची, क्या कहते हैं? सभी आत्माओं का बाबा, ग्रैंडफादर। क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। कहते हैं बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो कहते भी हैं ये ब्रदरहुड है, सभी भाई भाई हैं, ऐसे भी कहते हैं। भाई भाई जब कहते हैं तब उनको ये तो जरूर है कि हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं।
और हमारा बाप बाबा है। क्या? हमारा बाप आत्माओं का वो शरीर में प्रवेश करके बाबा है। तो देखो अभी ऐसे कहते हुए भी भाई भाई हैं और जरूर हम सबका बाप है। बाप है जिसको निराकार कहा जाता है, परम पिता परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम पिता परमात्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परम पिता परमात्मा किसको कहा जाता है? जो आत्माओं का बाप परमधाम वासी है सदा, उसको कहा जाता है या किसी और को कहा जाता है? दोनों को कहा जाता है। परम पिता परमात्मा कहा जाता है। इस सृष्टि में कहा जाता है या परमधाम में कहा जाता है? इस सृष्टि में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग में भी परम पिता परमात्मा कहा जाता है या नहीं है? परम पिता परमात्मा जब कहते हैं तो परम पिता आगे और परमात्मा बाद में। ऐसे तो नहीं कहते परमात्मा परम पिता, कहते हैं? नहीं कहते। शिव शंकर कहते हैं, शंकर शिव क्यों है? बड़ा पहले और छोटा बाद में। तो बताया परम पिता माने आत्माओं का पिता, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले 4.5 लाख हैं, उनका कौन पिता है? जो पुरुषार्थ करके आत्मा बनते हैं, उनका पिता पुरुषार्थी है या बिना पुरुषार्थ करके पिता बनता है? पुरुषार्थ करके परम पिता बनता है। परम पिता टैली किया ना? क्या पिताओं के बीच में टैली किया है या नहीं किया? टैली किया ना? किससे टैली किया? कौन से पिताओं के बीच में टैली किया है? धर्म पिताओं से टैली किया। उसको धर्म पिताओं से टैली कर सकते हैं? क्यों है? उसको क्यों नहीं है? वो किसी गिनती में नहीं आता। जो गिनती में आए सो चक्कर में भी आए, जो गिनती में नहीं आता वो इस चक्कर में भी नहीं आता। तो सभी आत्माएं भाई भाई हैं और हमारा बाप बाबा है। तो देखो ऐसे कहते हुए भी भाई भाई हैं और जरूर हम सबका बाप है, निराकार है, जिसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। वो परमपिता परमात्मा जिसको हम कहते हैं परमपिता परमात्मा, दोनों साथ साथ है या अलग अलग है? हैं? उसका यादगार क्या है? शिवलिंग यादगार। उसमें परमपिता आत्मा भी है और जो लाल लाल लिंग के रूप में दिखाया गया है वो उसका घर भी है। ये शरीर घर है या नहीं आत्मा का? तो शरीर रूपी घर भी है और उसमें रहने वाली आत्मा हमारा परमपिता भी है, परम धाम में रहने वाला है, जहां हम सभी रहते थे। वो हमारा बाबा है। क्या कहा? जहां हम सभी रहते थे वो हमारा बाबा है। तो क्या ऊपर वाले परम धाम में रहते थे जो हमारा बाबा है?
ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे षष्ठी में ही है कोई जिसकी यादगार बनी है शिवलिंग, शिव के मंदिरों में, वो हमारा बाबा है। लवली अक्षर है बहुत। कैसा? लवली अक्षर है बहुत। लवली ये साकार के लिए होता है लवली, या बिना साकार के लवली? चोला है तो लवली, चोला नहीं है तो मुर्दा हो गया। तो लवली कैसे? भक्ति मार्ग में तो बहुत याद करते हैं, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा याद करते हैं ना। अब जिसको याद करते हैं, जिसको इतना याद करते हैं, तो प्रैक्टिकल में कभी हुआ है या नहीं हुआ? गांधी जी को याद करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, हैं? तो कभी हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। तो ऐसे ही इस सृष्टि में कोई शिव बाबा हुआ है या नहीं हुआ है? है। और जो हुआ है, जिसको हम याद करते हैं, वो संपन्न रूप है या पुरुषार्थी अधूरा रूप है? संपन्न रूप है। उसका यादगार क्या है? वो लिंग रूपी ही उसका यादगार। और आज तक भक्ति मार्ग में दुनिया ने कोई ने नहीं जाना कि ये शिवलिंग क्या है। कोई जानता है? ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे बनाया, ये किसकी यादगार है? तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? है कि जो लिंग रूप, साकार रूप, बड़ा रूप है, वो शरीर की यादगार है। जिस शरीर में पुरुषार्थ करके वो क्या बन गया? क्या बन गया? शिव समान बन गया। क्या बन गया? शिव समान, शिव ही बन गया। तो वो हमारा शिव बाबा। जाते हैं शिव बाबा के मंदिर में। कहाँ जाते हैं? शिव बाबा के मंदिर यादगार में जाते हैं। पूजा